students, you are watching my YouTube channel Vartika Study Points. Hi, I am Rohit Upadhyay, computer teacher at Mount Utra Z School, Jhansi. Students, this is my new video tutorial for class 9, and in this video we'll start from the beginning, from the evolution of computer. कंप्यूटर जो था वो कैसे स्टार्ट हुआ, कंप्यूटर जो हमारे पास आज इतनी सुपर फास्ट टेक्निक है टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो ये कैसे बनी, इसके जो इनिशियल्स थे वो कैसे कैसे आज हम इतनी फास्ट टेक्निक पर पहुंच पाए, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. कंप्यूटर का जो एवोल्यूशन था, सबसे पहले कंप्यूटर में चाइना में एक डिवाइस डेवलप हुई थी, दैट इज अबेकस. वहां से कंप्यूटर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था. द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंप्यूटर डिड नॉट मेटरलाइज्ड ओवरनाइट. एक दिन में ही ये चीज नहीं बन गई. द कंप्यूटर ऑल्सो टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू मैच्योर. मैनी मैनुअल कंप्यूटिंग टेक्निक्स वर यूज्ड. बहुत सारी टेक्निक्स कंप्यूटर के लिए बनाई गई, जिसमें चाइना ने सबसे पहले एक डिवाइस बनाई थी जो बिल्कुल सिंपल सी डिवाइस थी, अबेकस. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अबेकस हियर. यू कैन सी द पिक्चर. ये एक अबेकस का पिक्चर है. यहाँ पर जो वायर्स थे, इन वायर्स के अंदर कुछ बीट्स लगे हुए रहते थे. इसके दो पार्ट थे. इन दोनों पार्ट्स को हम लोग अर्थ और हेवन बोलते थे. जो ऊपर का जो पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता था हेवन, जिसमें 2 बीट्स होते थे, और नीचे का जो पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता था अर्थ, जिसमें 5 बीट होते थे. आप देख सकते हो यहाँ पर, द मेसोपोटामियंस डिस्कवर्ड द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ bead and wire counting machine. The device subsequently came to be known as abacus in China. इसको चाइना में abacus बोला गया था. उसमें 13 columns थे with 2 beats on top and 5 beats at below. और इस डिवाइस से एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स हम लोग कर सकते थे. जो सिंपलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थे वो परफॉर्म अबेकस के थ्रू हो सकता था. धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी बढ़ी और चेंजेस आए. देन हमारे पास नेपियर, जो जॉन नेपियर थे, उन्होंने अपनी एक डिवाइस बनाई. जॉन नेपियर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1550 टू 1617 डेवलप्ड द आइडिया ऑफ लॉगरिथम. मैथ्स में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो लॉग टेबल्स हम लोगों ने पढ़ी हैं. हम लोग पता है लॉग टेबल्स, लॉग 5 की वैल्यू, लॉग 7 की वैल्यू. तो ये जॉन नेपियर का आइडिया था. इन्होंने ये एक लॉगरिथमिक का आइडिया डेवलप किया था. हिज इन्वेंशन वाज अ मेथड फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस बाय द मैनिपुलेशन ऑफ रॉड कॉल्ड बोन्स, बिकॉज दे वर ऑफन कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम बोन्स एंड प्रिंटेड विद डिजिट्स. यहाँ पर बोन्स जो थी, रॉड जो थी, वो बोन्स की बनी हुई थी और उस पर डिजिट्स प्रिंट थे. और द आइडिया ऑफ लॉगरिथम डेवलप्ड इन 1640 notably reduced the tedium of representative calculation. You can see here Napier's logs and bones. इस तरह का पिक्चर यहाँ पर Napier's log and bones होता था. ये एक पिक्चर आप देख रहे हो. ये जो आपको कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, ये बोन्स के बने हुए रहते थे. एनिमल बोन्स तरह की होती थी और उस पर इस तरीके से डिजिट्स को प्रिंट किया जाता था और वो अपनी तरीके से इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते थे. तो ये कैलकुलेशन डिवाइस हैं, जो अर्लियर कैलकुलेशन डिवाइस हैं. जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं था तो कैलकुलेशन करने के लिए किस तरह की डिवाइसेस का इस्तेमाल होता था. इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे, पास्कल. इन्होंने पास्कल्स एडिंग मशीन बनाई थी, जो कि काफ़ी फेमस रही दैट टाइम. फ्रेंच मैथमेटिशियन, फिजिशियन एंड थियोलॉजियन ब्लेज पास्कल is credited with the invention of the first operational calculating machine. This machine was named as adding machine and also known as Pascaline. चूँकि ब्लेज पास्कल ने बनाया था तो इस मशीन को पास्कलाइन नाम भी दे दिया गया. और ये मशीन जो थी वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से करती थी. नेक्स्ट मशीन की अगर हम लोग बात करें तो लेबनीज एक इन्वेंटर थे. इन्होंने लेबनीज कैलकुलेटर बनाया था. इन 1617 a German baron called Gottfried von Leibniz took mechanical calculation a step beyond his predecessors. इन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया था और उस कैलकुलेटर का नाम इन्होंने लेबनीज कैलकुलेटर नाम रखा था, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सकता था. यानी पास्कल की जो मशीन थी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक ही सीमित थी, लेकिन उसके बाद आगे जो लेबनीज ने जो अपना कैलकुलेटर बनाया था, उस कैलकुलेटर में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यानी मैथमेटिकल फंक्शन जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करना हम कर सकते थे.
नेक्स्ट है जैक्वार्ड लूम। जैक्वार्ड लूम एक मैकेनिकल लूम था। लूम आप लोग जानते होंगे, कपड़े को बनाने की एक मशीन। तो सबसे पहली अगर मशीन जो डेवलप हुई थी किसी टास्क को करने के लिए, तो वो जैक्वार्ड लूम था, जो कि कपड़ों को बनाने के लिए, कपड़ों पर जो डिजाइनिंग और प्रिंटिंग होती है उस काम को बनाने के लिए ये बनाया गया था। इन्वेंटेड बाय जोसेफ मैरी जैक्वार्ड इन 1801। that has holes punched in pasteboard, each row of which corresponds to one row of the design. ओके, तो यहाँ पर पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था इनपुट देने के लिए। आज हमारे पास इनपुट देने के लिए कीबोर्ड है, माउस है, बट दैट टाइम ये डिवाइसेस इन्वेंट नहीं हुई थी। तो उस वक्त हम लोग इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल करते थे, जिसे पेपर पर, कपड़े पर पंच कर कर डिजाइन को प्रिंट किया जाता था। You can see the picture of jacquard looms here, जो कि डिजाइनिंग पर्पस के लिए ये फर्स्ट मशीन जो थी डेवलप की गई थी। You can see here, ये डिजाइनिंग का जो प्रोसेस हो रहा है, जो क्लॉथ डिजाइनिंग यहाँ पर हो रही है, वो इस जैक्वार्ड लूम से हो रही है। तो ये भी एक कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था। धीरे धीरे इन्वेंशंस होते जा रहे थे, किस तरीके से जो मैनुअल वर्क है, जो पहले हाथों से सिलाई कढ़ाई बुनाई होती थी, उसको कैसे कैसे रिड्यूस किया गया, मशीन से ज़्यादा अमाउंट में काम कैसे किया जाए। तो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी बन रही थी। और इसके बाद जिसे हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, चार्ल्स बेबेज, इन्होंने अपनी सबसे पहले अपनी एक डिवाइस बनाई थी। दैट डिवाइस नेम्स इज डिफरेंस इंजन। The machine was developed by Charles Babbage, professor of mathematics, in the year 1822. The machine was made of calculate logarithmic tables, various mathematical functions. The machine was capable of polynomial evaluations by finite numbers, and its operation was automatic multi-step operations. मतलब ये जो डिवाइस इन्होंने बनाई थी, ये कैलकुलेट की अकॉर्डिंग बनाई थी, ये लॉगरिथमिक टेबल पर बेस्ड थी। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे प्रोसेस को कर सकती थी पास्ट लाइन से। और जो हमारा लेबनीज कैलकुलेटर था, उससे ज़्यादा फास्ट ये मशीन उन्होंने बनाई थी। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ डिफरेंस इंजन हियर। देखिए यहाँ इस तरह के कंप्यूटर में कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको नहीं समझ में आ रही होगी, फिर भी ये दैट टाइम एक कैलकुलेटर की तरह वर्क करती थी। काफ़ी फेमस मशीन थी। और यहाँ से ही, इस डिवाइस के बाद ही आइडिया लोगों को आया किस तरीके से और ज़्यादा ऑटोमेटिक काम कराए जा सकते हैं। तो यहाँ से कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। दैट्स व्हाई चार्ल्स बेबेज इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर्स। इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने एक और डिवाइस बनाई, दैट इज एनालिटिकल इंजन। 1833 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन को डिजाइन किया। A mechanical digital computer which viewed with the benefit of a century and a half hindsight anticipated virtually every aspect of present day computers। मतलब आज जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी क्या क्या हो सकती थी, ये एनालिटिकल इंजन में उस वक्त डिजाइन किया गया था। आप देख सकते हैं डिफरेंस इंजन से ये काफी बड़ी है। यहाँ पर जो इनपुट और आउटपुट होते थे, ये सारे के सारे मैकेनिकल ही होते थे। मतलब यहाँ पर अभी कोई भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस हुई थी। यहाँ पर सारे के सारे इनपुट जो थे वो गियर्स के थ्रू, व्हील्स के थ्रू, व्हील्स को रोटेट करना, इन सब के थ्रू इनपुट मिलते थे। और सेम टाइम यहाँ पर जो क्लॉक्स होती थी रीडिंग वाइज, जैसे आप लोगों ने एमीटर या वोल्टामीटर आप लोगों ने देखा होगा मीटर रीडिंग करते वक्त, तो वहाँ पर सुई जो है वो मूव करके आउटपुट दिखाती है। तो उसी तरीके से इनपुट आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले होते थे। नेक्स्ट, Hollerith machine. The version by Hermann Hollerith, patented on June 8, 1887 and used with the mechanical tabulating machine in the 1890 US Census, was a piece of cardboard about 19 mm by 215 mm with the round holes. Hollerith मशीन जो थी वो बेसिकली एनालिटिकल इंजन पर बेस्ड थी, और इसका एक एडवांस फॉर्म हम लोग कह सकते हैं ये थी। एक यहाँ पर पंच कार्ड को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंच कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था हरमन होलरिथ ने। यू कैन सी, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये काफी सारी वॉचेस बनी हुई हैं। ये काफी सारी वॉचेस जो थी ये अलग अलग रीडिंग बताती थी, और इस रीडिंग को आइडेंटिफाई करके फाइनल आउटपुट हम लोग
पता करते थे कि फाइनल आउटपुट क्या है। और ये पंच कार्ड जैसी एक मशीन यहाँ पर रखी हुई है जो कि इनपुट करने के काम पर आती थी, जिस पर हैंड से हम लोग प्रेस करके इनपुट प्रोवाइड कराते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की, तो सबसे पहला अगर हम बात करें मार्क वन, सबसे पहला अगर हम लोग कंप्यूटर बात करें, दैट इज द मार्क वन। हार्वर्ड एकिन वाज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड फिजिसिस्ट हु फर्स्ट कंसीव्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस लाइक द मार्क वन इन 1937। 1937 में अगर हम लोग फर्स्ट कंप्यूटर की बात करें तो ये हमारे सामने बना था मार्क वन, जिसका नाम था कंप्यूटर कंट्रोल्ड बाय प्री पंच पेपर टेप, could carry out addition, subtraction, multiplication, division and reference to previous results. It had a special subroutine for logarithms and trigonometric functions and used 23 decimal places numbers. By today's standards, the Mark 1 was slow, running 3 to 5 seconds for a multiplication operations. मतलब अगर हम आज के पर्पस की बात करें तो मार्क वन जो था वो आज के रिगार्डिंग बहुत ही स्लो था। 3 से 5 सेकंड का समय लगता था इसको सिंपल 2 से 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन उस समय ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था साइंटिस्ट लोगों के लिए कि उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बना ली थी जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ साथ लॉग और टेक्नोमेट्रिकल वैल्यूज को भी सॉल्व कर पा रही थी। ओके You can see the picture of Mark 1. Mark 1 का जो पिक्चर है वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो आप लोग इंटरनेट पर भी Mark 1 की पिक्चर्स को देख सकते हैं। देखिएगा इसका जो साइज था इसके बारे में आप पता कीजिएगा कि Mark 1 का जो साइज था वो कितना बड़ा था। Mark 1 के बाद और ज़्यादा डेवलप और ज़्यादा चेंजेस हुए और ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ये एक डिवाइस डेवलप हुई जो भी काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया करती थी और मार्क वन से कहीं ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती थी और उससे कहीं ज़्यादा स्पीड इसकी थी। ENIAC के बाद एक और डिवाइस डेवलप हुई EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिटिव वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये डिवाइस डेवलप हुई जिसमें प्रोसेसिंग स्पीड जो थी वो और ज़्यादा फास्ट थी। धीरे धीरे करके ये काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप होती गई और आज हमारे पास कंप्यूटर हमारे सामने है जो कि बहुत फास्ट है। काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप के टास्क को हम इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये तो था एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, किस तरीके से आज हमारे पास फास्टेस्ट डिवाइस एक हमारे पास अवेलेबल है। आई होप you enjoyed the video. Thank you. Have a nice day.